निधि प्रॉपर्टी डीलर पुनपुन एनजीकॉन की बेहतरीन पेशकश। पटना के नजदीक होगा अपना जमीन, पूरे 31 कट्ठा रेसिडेंशियल प्लॉटिंग, वो मात्र 15 लाख प्रति कट्ठा। स्पेशल अट्रैक्शन, पटना से 20 किलोमीटर की दूरी, डुमरी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी, पटना डोभी 4 लेन से जमीन तक रास्ता, नेवरा दनियामा और बीटा दनियामा 4 लेन के नजदीक। लूट सको तो लूट लो, पहले आओ पहले पाओ। निधि प्रॉपर्टी डीलर पुनपुन एनजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड। हमारा नंबर है 9939622400, 9386365368। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ नंदनी। खबर जहानाबाद से, जहां पत्नी की हत्या मामले में 2 साल से जेल में बंद 20 वर्षीय युवक कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना काको प्रखंड स्थित काको मंडल काड़ा का है। मृतक कैदी काको के सुलेमानपुर गांव निवासी रंजीत कुमार दास बताया जाता है। बता दें कि 2 दिनों से उसकी तबियत खराब चल रही थी, जिसको लेकर सदर अस्पताल में इलाज भी कराया जा रहा था। बीते देर रात अचानक से उनकी तबियत बिगड़ गई और इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही वह दम तोड़ दिया। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु पटना पीएमसीएच भेज दिया गया है। खाको जेल से एक कैदी बीमार था, सुलेमान नाम है। वो उसका तबीयत ज़्यादा खराब हुआ तो उसको रेफर किया गया सदर अस्पताल। सदर अस्पताल रेफर के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। यहाँ सदर अस्पताल में डेड बॉडी आया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए हम पटना रेफर कर दिए हैं। बॉडी पटना जा रही है, जांचों की रिपोर्ट आएगी। तो किस मामले में बंद था, कोई जानकारी है? कोई पत्नी की हत्या का इस पर केस चल रहा था। इतना डिटेल तो नहीं बता सकते हैं। तो कहाँ के रहने वाले थे? काको ब्लॉक में सुलेमानपुर कोई गांव है, वहीं का रहने वाला। और जेल में मौत कर दिया, नहीं तो कहाँ देंगे, कहाँ बीमार है या कहाँ है। अच्छा, बीमार है ले जाइए दिखाने, सुनाने की कोई खबर नहीं किया। हम लोग के मरला पर अभी मालूम हुआ कि सदर अस्पताल में मर गया। तो क्या किनकी लापरवाही मानते हैं? क्या लगता है कि लापरवाही हुई है? हाँ, लापरवाही है, जेलर के लापरवाही के कारण मौत हुआ। अच्छा, जेलर के कहना चाहिए गार्जियन के, कहाँ आपके परिवार की दिक्कत है, ले जाके दिखाए सुनाए, कुछ भी नहीं किया। हम लोग के मरला पर खबर हुआ। क्या नाम है इनका? रंजीत दास। कहाँ के रहने वाले हैं? सुलेमानपुर गांव, सुलेमानपुर पंचायत। अच्छा, तो किस मामले में बंद थे? वो पत्नी के मार दिया था, कोई दूसरा को मारा, ये नहीं मारा। अच्छा, तो पर बेचारे का नाम दे दिया। तो कब से बंद थे जेल में? 2 साल पहले से। जेल से कैदी को इलाज के लिए लाया गया था सदर अस्पताल में, जहां इनकी मौत हो गई। ये कैदी सुलेमानपुर के महादलित परिवार से हैं और इनकी मौत तो हमें गहरा दुख प्रकट करने का दिया है। और सवाल ये है कि पूरे बिहार में इसी तरह की स्थिति है। ये काको का जेल प्रशासन का ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी हुलासगंज थाना के दुर्गापुर निवासी 3 वर्षीय बच्ची फुलवंती कुमारी की मौत जेल के अंदर हो गई है। ये दूसरा घटना है, 1 साल भी नहीं हुआ है। तो जो जेल है, एक तो जेल को मौत के कुआं बना दिया है, जबकि हमारे यहाँ मान्यता है कि जेल एक सुधारालय है, हम सुधार के लिए जेल में रखते हैं, लेकिन जेल को मौत का कुआं बना दिया गया। क्या लगता है सर कि लापरवाही है? बिल्कुल लापरवाही है। किनकी जेल के अंदर जो डॉक्टर हैं, ऐसी स्थिति में, और पहले इनको रेफर कर सकते थे, बड़े अस्पताल में जाते इनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन जेल प्रशासन की भी लापरवाही है। और अस्पताल का तो हम लोग जानते हैं कि जब 15-17 महीना का एक अवसर हम लोग को मिला था, जिसमें अस्पताल को हम लोग कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जब सरकारें बदल गई तो ये जो सरकार है वर्तमान में, ये सरकार का तो मिशन ही है अधिक से अधिक गरीबों को मार दिया जाए, भूखे मार दिया जाए। अभी देखे ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जेल प्रशासन की घोर लापरवाही है। जेल प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके पहले भी 3 वर्षीय बच्ची फुलवंती कुमारी की हत्या इसी काको जेल में हुई है और इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच हो कि जेल प्रशासन आखिर इस तरह के मौत तक पहुंचाने की जो जवाबदेही जो काम कर रही है, इस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और मृतक परिजनों को
कम से कम 25-25 लाख रुपया, इनको 25 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। समस्तीपुर पुलिस की विशेष टीम के द्वारा समस्तीपुर जिले की बिहार पुलिस मुख्यालय पटना के द्वारा घोषित 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी मंटू महतो को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 मरगना जिला के मटिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराध कर्मी के विरुद्ध समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाने एवं बेगूसराय जिला अंतर्गत खोदावंतपुर थाने में लूट, डकैती, हत्या, चोरी एवं आर्म्स एक्ट के कई गंभीर कांड दर्ज है। मंटू महतो के विरुद्ध स्थानीय वांटेड जारी किया जा रहा था, जिसके गिरफ्तारी हेतु समस्तीपुर पुलिस कई दिनों से प्रयास कर रही थी। विभूतिपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला मंटू महतो, जो कि समस्तीपुर पुलिस की टॉप 20 सूची में वैलिडेटेड लिस्ट में है, इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था और सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल में कई सालों से रह रहा है। इस व्यक्ति के द्वारा पिछले 20 वर्षों से लगातार अपना नाम पता छुपा करके कई जगहों पर ये रह रहा था, अलग अलग जगहों पर रहता था। कोर्ट के द्वारा इसके घर के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई भी की गई थी। उसके बाद इसका स्थायी वारंट भी निर्गत किया गया था और समस्तीपुर पुलिस की टीम कई दिनों से, इनफैक्ट कई वर्षों से प्रयास कर रही थी इसको पकड़ने का, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहा था। इस व्यक्ति ने, मंटू महतो नाम के अपराधी ने, वर्ष 1999 में विभूतिपुर थाना में 4 कांड इस पर दर्ज हैं। वर्ष 2005 में भी इसने हत्या की थी विभूतिपुर थाना में ही, और बेगूसराय के खोदावंतपुर थाना में, और साथ ही दलसिंह सराय थाना में वर्ष 1997 में भी डकैती को घटना को अंजाम दिया था। तो आज से 20 साल पहले इस अपराधी ने मर्डर, किडनैपिंग और लूट डकैती जैसे कई गंभीर अपराधों को अंजाम दिया था। उसके बाद ये लगातार फरार था और पिछले 20 वर्षों से अपना नाम बदल बदल के कई जगहों पर रह रहा था। हम लोगों की टीम लगातार सक्रिय थी इसको पकड़ने के लिए। इस पर 1 लाख का रिवॉर्ड भी घोषित कराया गया था। उसके बाद डीआईयू प्रभारी अजीत प्रसाद और डीआईयू से इंस्पेक्टर शिव पूजन कुमार, विभूतिपुर थानाध्यक्ष आनंद कश्यप और विभूतिपुर से सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार, डीआईयू से कांस्टेबल अरविंद कुमार, इन लोगों ने इस व्यक्ति को घेरने में टेक्निकल काम किया, साथ ही मैनुअल इनपुट भी प्राप्त किया और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी जो है पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले से की और तत्पश्चात इसको अब जेल भेजा जा रहा है। समस्तीपुर पुलिस की विशेष टीम के द्वारा हैदराबाद से मजदूर के भेष में छिपकर रह रहे 25,000 रुपए के इनामी 2 अपराधी अनुज प्रसाद एवं अक्षय शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उक्त घटना में संलिप्त गैंग के 9 अपराधियों को एसआईटी की टीम द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अन्य शेष बचे अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु एसआईटी की टीम द्वारा राज्य एवं राज्य से बाहर लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम समस्तीपुर पुलिस की विशेष टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर हैदराबाद में छुपकर रह रहे अभियुक्त अनुज प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए हैदराबाद के पतनचेरू में छिपकर गेहूं चावल के फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम कर रहा था। समस्तीपुर पुलिस के जो टॉप 20 अपराधी हैं, जिनकी सूची पुलिस मुख्यालय के द्वारा अप्रूव्ड है, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। चुनाव को देखते हुए भी और अदरवाइज भी जो हमारे टॉप 20 अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चल रहा है। उसी क्रम में एक अभियुक्त अनुज प्रसाद, जो कि 25,000 का इनामी था और समस्तीपुर पुलिस के लिए लगातार वांटेड था, हम लोगों को सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति जो है वो अपराध करने के बाद हैदराबाद के पतनचेरू में मजदूरी के रूप में गेहूं चावल की फैक्ट्री में मजदूर के रूप में कार्य कर रहा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई थी, जिस टीम में उजियारपुर थाना से विशद विश्वास, घटों थाना से सुनील कुमार सिंह और डीआईयू से धनंजय कुमार, अमित कुमार और डीआईयू प्रभारी अजीत कुमार की लीडरशिप में टीम निकली थी और इन लोगों ने इस अपराधी को गिरफ्तार किया है। ये 25,000 का वांटेड अपराधी था। उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत नए उपभोक्ता जो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से विद्युत का कनेक्शन लेते हैं, उससे अवैध रूप से 2500 बिजली मिस्त्री के द्वारा ठगी किया जाता है। जानकारी हो कि कंपनी द्वारा ऐसा कोई नगद शुल्क कनेक्शन के नाम पर नहीं ली जाती है। कनेक्शन का चार्ज बिजली बिल के साथ ही भेजी जाती है। बावजूद मिली जानकारी के अनुसार मानववल राजकुमार के द्वारा पतेली पश्चिमी पंचायत अंतर्गत लोहा बाहा चौक स्थित एक सलून संचालक संतोष ठाकुर से सलून में विद्युत कनेक्शन के नाम पर 2500 का ठगी किया गया है। संतोष कुमार ठाकुर। ये जो सामने मीटर लगा है, बिजली कनेक्शन नया करवाए हैं? जी सर। कौन सा जगह है? ये पतेली लोहा बाहा चौक है। किस तरह से कनेक्शन हुआ है आपका? ये 2500 रुपया नगद दिए हम कैश। किसको दिए हैं? राजकुमार जी। राजकुमार जी क्या है? राजकुमार जी
बिजली मिस्त्री। बिजली मिस्त्री हैं, तब ये कनेक्शन हुआ है। मीटर के साथ और क्या सब दिया गया है आपको? बस खाली होकर मीटर था। सिर्फ मीटर दिया गया है और तार पोल से मीटर तक, बस आगे और MCB बोर्ड कुछ भी नहीं कुछ नहीं दिया गया है। और बिजली बिल आया है? आया है। आया, कितना का आया? 1300 आया है। पहले महीना का बिजली बिल 1300 का। अच्छा, आपको बिजली मिस्त्री ये नहीं बताया कि निःशुल्क में कनेक्शन करना है, बिजली बिल के साथ कनेक्शन का चार्ज जुट करके आता है, ऐसा कुछ नहीं बताया वो राजकुमार? कुछ नहीं। वो 2500 कैश ले लिया। अच्छा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह प्रखंड क्षेत्र हरनौत प्रखंड क्षेत्र के सरथा पंचायत के नीमा कौल गांव के वार्ड 2 में पिछले 6 महीने से ग्रामीण पेयजल के लिए दर दर भटक रहे हैं। ग्रामीण मंजू देवी, उमेश प्रसाद व अन्य ने बताया कि गांव में करीब 100 घर हैं और ऐसे में नल जल का कनेक्शन कर देने के बाद यहां पानी सप्लाई नहीं की जाती है। नल जल की शिकायत को लेकर प्रखंड के पदाधिकारी को अवगत करा दिया गया है, उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुई है। भीषण गर्मी में दूर दराज से पानी लाकर प्यास बुझाने पर मजबूर है। वह इस संबंध में जिलाधिकारी शशांक चुभाकर ने बताया कि पूरे जिले में पानी की समस्या से निपटने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। पानी होने का समस्या हुआ, पानी वाले मिलने नहीं कर, कभी जगह तेरे जाइए तो कभी उधर से दवाई, कभी उधर से दवाई पानी। तो कितना दिन से समस्या है? ये हो गए 5-6 महीना। तो ये कहाँ हरनौत के? हाँ यार नौते। तो कहीं आवेदन दिए हैं? दिए हैं तो कौन करता है? जिसको पानी थोड़ा बहुत याद दे रहा था टंकी, तो वो भी कभी कभी तोड़ दे, कभी तोड़ दे तो कभी पानी आई लो तो जल्दी से पी लियो ना, तो फिर वो पानी वगैरह ऐसे है। तो मतलब बाहर से लाके पानी पीना पड़ रहा है? हाँ, से पानी लाते। तो कोई नेताजी विधायक जी कोई नहीं देखे? जब वोट लेवे के रहे ना तब आवा दौड़ दौड़ के। पानी के बड़ी गड़बड़ हो रहा है। ये कितना दिन से यहाँ पानी? बहुत दिन से, 6 महीना से पानी नहीं मिल रहा, प्यासा कुल मर रहा। तो ये कहाँ से पानी लाकर पीते हैं आप सब? पीते हैं मोटर जहाँ तहाँ चलाता है, जैसे पीते हैं खंडा से। तो कोई यहाँ पे देख रेख करने नहीं आता कोई है? नहीं आता है। कहीं सूचना दिए हैं इसका? दिए हैं, नहीं कोई बोलबे नहीं करता है। ये कौन गाँव है जी? नीमा कौल। कौन पंचायत में पड़ता है? सरथा पंचायत। चौसा बक्सर मुख्य मार्ग पर शाम तकरीबन 8 बजे अज्ञात आपराधिक कर्मियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट की कोशिश की और इस कोशिश में असफल रहने पर उन्होंने व्यवसायी को गोली मार दी। व्यवसायी को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मंदिर से हम दुकान बंद करके आ रहे थे। किसी का दुकान है आपका? ज्वेलरी का दुकान है। अच्छा। अक्सर हम आ रहे थे तो हाजीपुर मिश्रवलिया के बीच में 2 बाइक सवार लोग हमको घेर लिए। गाड़ी चलती गाड़ी में हमारे गाड़ी की चाबी निकालने लगे। तब तक हम बोले कि कौन है, इसी तरह गाड़ी चलाया जाता है, कौन है इस तरह गाड़ी चलाया जाता है। गाड़ी रुक गई, घेर कर दोनों तरफ से हमको, आगे से हमको हथियार से दिखा करके डरवाने लगा सब। क्या हथियार था, क्या लिए हुए थे? मालूम नहीं, तो हथियार तो कांटा वगैरह जो भी हो, कट्टा वगैरह जो भी हो, लेकिन दिखा करके आगे से डराने लगा। गाड़ी का चाबी निकलने लगा, हमारा बैग छीनने लगा सब। तब तक हम भागने लगे। जब देखे कि गाड़ी जब चाबी निकलने लगा तब गाड़ी छोड़ करके भागने लगे, चिल्लाने लगे, गाड़ी गोली मार रहा है। तब तक दूसरे बाइक से जो था उसमें से एक निकल के हथियार निकाल के हम पर चला दिया तो उसका जो है हमारे उंगली में लग गया और हम चिल्लाने लगे, भागने लगे, भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, गोली मार रहा है। तब तक हम बगल में एक डेरा पकड़ लोग कुछ है, 2-4 लोग उधर से दौड़े हुए आए, ये सब भाग गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा यह कहे जाने पर कि एनडीए के लोग दलित विरोधी हैं, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कड़ा प्रहार किया है और कहा है कि इसलिए जमुई महादलित परिवार के महिला को गाली दी गई थी। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा है कि 5 जगह से भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा किया और कहा है कि हम दावा करते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जो नीतीश कुमार ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था उसे पूरा किया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कहा है कि भारत में कहीं भी चुनाव लड़ ले, उनको जनता का समर्थन मिलने वाला नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव के कुछ बयान पर विजय सिन्हा ने कहा कि उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। हम लोग बात सही हो, दलित लोग बहुत बड़े पक्ष में रहे हो,
इसीलिए कि जमुई में माँ की थी कि किए हैं चिराग प्रसाद। अच्छा, राहुल गांधी 5 जगह से चुनाव लड़ेंगे तो भी हारेंगे। एकदम स्पष्ट तौर पर लिख के रख लीजिए, 2025 के नवंबर में जब चुनाव होगा, 10 लाख सरकारी नौकरी का जो वादा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, एक एक व्यक्ति को 10 लाख का लिस्ट निकालकर पूरे बिहार के लोगों का बताने का काम करेंगे। और ये गारंटी है, ये लालू प्रसाद जी का राज नहीं है कि 15 साल में 1 लाख लोगों को। मैं बता दूं कि श्रीमान राहुल गांधी जी देश के किसी कोना से चुनाव लड़ लें, जनता का विश्वास उनको नहीं मिल रहा है और डरे हुए हैं। ये एनडी गठबंधन के जिसका चेहरा प्रधानमंत्री का राहुल गांधी को लाए हैं, जब वो आत्मविश्वास नहीं है कि हम वायनाड से जीतेंगे और अब अमेठी और रायबरेली में दौड़ रहे हैं, ऐसे लोग जो ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाया, वो कैसे देश का नेतृत्व करने की सपना देखता है। ये कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जो भगवान राम का रामचरितमानस का अपमान करने वाले की समूह में बैठता है और संरक्षित करता है, इसको जीतने नहीं देगा। ये चुनाव पूरी तरह से हारेंगे और ये रिजेक्टेड हो चुके हैं अब राजनीति में। अच्छा, आप लोग दलित विरोधी हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जी से पूछिए कि दलितों के लाश को जलाने नहीं देता था, स्मशान में लाठी से पीटता था और उसके लाश पर पेशाब करता था। उस समय चुप क्यों थे? उप मुख्यमंत्री सत्ता में बैठ करके पांव पकड़ करके माल कमाने में लगे थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से जब पूछा गया कि हाजीपुर में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया था, उसके बाद वहां समाज के लोगों ने उस मूर्ति को दूध से धोया। उन्होंने कहा कि इसी मानसिकता के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर लड़ते रहे हैं, मेरे पिताजी भी लड़ते रहे। निश्चित तौर पर ये मानसिकता राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो डाल है उन्हीं की हो सकती है। उन्होंने कहा है कि वह लोग हैं जो लोग बिहार को बर्बाद कर चुके हैं। ये सोच उसी मानसिकता को दर्शाती है जिस मानसिकता के खिलाफ हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ने का काम किया। ये वही सामंती मानसिकता है जिसके खिलाफ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लड़ाई लड़ी। और आज जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से जब मैं पूरे बिहारियों को एकजुट करने की बात करता हूँ, जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार और बिहारियों के विकास की बात करता हूँ, तो ये कांग्रेस और राजद के नेता, उनके समर्थक इस तरीके की जातिवादी भावनाओं को, छूत अछूत की भावनाओं को, इस तरीके के भेदभाव वाली भावनाओं को जब ये लोग भड़काने का काम करते हैं, तो ऐसे में वो सभ्य बिहारी भी देख रहे हैं, भले वो दलित समाज के हों, अगड़ा समाज के हों, पिछड़ा समाज के हों, मुसलमान हो, जो भी हो, हर जाति हर धर्म के लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि बिहार में कौन भेदभाव की भावना को इस तरीके से भड़काने का काम कर रहा है। खबर पटना से, जहां आम लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पटना जिला प्रशासन के द्वारा मतदान को लेकर लगातार मतदाताओं को कई कार्यक्रम आयोजित कर जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने आम लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पटना जिला के सभी मतदाताओं से 1 जून को पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र और पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करने की अपील की है। मैं सभी पटना वासियों को, मतदाताओं को अपील करता हूं कि 1 जून को अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें और जो है लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अगर आपके पास किसी भी तरह की समस्या है तो 1950 टोल फ्री नंबर डायल करें। निश्चित आपके निर्वाचन से संबंधी शंकाओं का निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद। पटना के सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि आने वाले चुनावों में निर्भीक होकर, निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
विशेष रूप से ऐसे मतदाता जो पहली बार जिनका नाम वोटर लिस्ट में आया है, जो हमारी महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग हैं जिनके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष व्यवस्था कर रखी है, उन सभी से अनुरोध है कि निर्वाचन आयोग द्वारा की गई सभी व्यवस्थाओं का पूरा लाभ उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद। तेज गर्मी, पछुआ हवा के कारण पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के बुद्ध घाट के दर्जनों झोपड़ियों में आग लग गई है। आग इतनी तेज है कि पूरे इलाके में फैल गई है। कई किलोमीटर से पूरे धुएं का गुब्बार दिख रहा है। इस घटना में 6 सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए हैं। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग पर काबू पाने के लिए दर्जनों दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत की है। आग झोपड़ी में खाना बनाने के दौरान लगी है और इस आगलगी में दर्जनों झोपड़ी जलकर खाक हो गई है। घटना पर पहुंचे पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ है। आग पर काबू लगभग पा ही लिया गया है। वहीं अग्निशमन की डीआईजी मृत्युंजय कुमार चौधरी ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है, इसकी जांच होगी। पहले हम लोग आग बुझाने का काम कर रहे हैं। आग जब बुझ जाएगी हम लोग उसको फुली अपने कंट्रोल में ले लेंगे। उसके बाद जो है कि इस बिंदु पर छानबीन या जांच की जाएगी कि आग लगने का कारण क्या है। एक हफ्ते में दूसरी आप जैसा देख रहे हैं, मौसम को देखिए, इतनी गर्मी है कि हर चीज में स्वयं भी आग लग जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही किसी के द्वारा बरती जाती है तो वो आग जो है कि धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लेता है। हम लोग इसीलिए अपना जन जागरूकता भी करा रहे हैं। हर गली में, मोहल्ले में, स्कूल में, कॉलेजों में, पूरे गांव तक हम लोग जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं ताकि लोगों को सचेत किया जा सके कि इस गर्मी के मौसम में आग से कैसे बचें और क्या करें क्या नहीं करें। इसका हम लोग जो है कि जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें बिहार न्यूज के साथ। धन्यवाद।